7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया था और इसके अगले ही दिन यानी 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर सीधे हमले शुरू कर दिए थे। हालांकि करीब एक साल की लड़ाई के बाद 8 अक्टूबर 2024 को इजरायली सेना लेबनान में घुस गई थी, लेकिन करीब एक महीने बाद यानी 27 नवंबर 2024 को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम का ऐलान हो गया था। हालांकि इस युद्ध विराम में कुछ शर्तें रखी गई थीं। पहली ये कि हिजबुल्लाह लितानी नदी से पीछे हटेगा और उसकी जगह पर लेबनानी सेना आएगी और 60 दिनों में इजराइल धीरे धीरे लेबनान से बाहर निकल जाएगा। और अब ये डेडलाइन करीब आ रही है, जिसको लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दरअसल हिजबुल्लाह ने इजराइल से दो टूक कह दिया कि इजरायली सेना इस डेडलाइन के भीतर ही लेबनान से बाहर निकले। वहीं दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है कि इजराइल इस डेडलाइन को आगे बढ़ाना चाहता है। वहीं हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरकार से जोर देकर कहा है कि वो मध्यस्थों से कहे कि वो इजराइल को तय समय के भीतर ही लेबनान से बाहर निकलने के लिए कहें। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इजराइल के राजदूत ने ट्रंप प्रशासन से मांग की है कि वो इस डेडलाइन को 1 महीने के लिए और बढ़ा दें। वहीं हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर इजराइल तय समय से ज्यादा लेबनान में रुकता है तो यह युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह फिर से अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर रहा है और हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर इजरायली सैनिक लेबनान में रहते हैं तो वो लेबनान की जमीन पर कब्जा करेंगे और इसका प्रतिरोध होगा। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि लेबनानी सरकार ने अमेरिकी मध्यस्थों को बता दिया है कि अगर इजराइल लेबनान से देरी से निकलता है तो इससे लेबनानी सेना की वहां तैनाती मुश्किल हो जाएगी और ये राजनयिक प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि जोसेफ ऑन के लेबनान का राष्ट्रपति बनने के बाद हालात काफी शांत और आशावादी हैं।